नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, मेरे पास कुछ एक कमेंट आए थे कि अभी जो है हम अगर रीट की तैयारी करना शुरू करें, तो क्या हम रीट क्लियर कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि मैंने रीट 2022 के अंदर मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था और वो मैंने काफ़ी अच्छे से उसको क्लियर किया था। तो मेरे कुछ अनुभव हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप समझ पाएँगे कि आप जो हैं अब अगर रीट की तैयारी शुरू करते हैं, तो आप रीट जो है वो क्लियर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे और करेंगे तो कैसे कर पाएँगे, ठीक है? रीट 2021 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर था और 22 का भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर था और रीट क्लियर है, तो अब मैं जो है रीट मेंस की यूँ कह सकते हैं और सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों रीट की बात करें, तो रीट के अंदर दोस्तों ऐसा है कि अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो यूँ मान के चलिए कि आपके पास लगभग अभी 60 से 70 दिन का जो समय है वो आपके पास पड़ा है। या यूँ मान के चलिए कि मात्र आपके पास 2 महीने का समय शेष पड़ा है। अब इन 2 महीनों के अंदर आपको जो है रीट की तैयारी करनी है और रीट प्री आपको निकालनी है। यानी कि आपको 150 में से जो है 90 प्लस नंबर आपको लेकर आना है। अब इसके लिए आप किस तरह से तैयारी करेंगे और किस रणनीति से आप चलेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। क्योंकि आपको जो है एक परफेक्ट तो गाइडेंस चाहिए, परफेक्ट आपके पास मैटर चाहिए और उसके साथ में आपकी परफेक्ट रणनीति चाहिए। अगर आप ऐसे ही जो है बैठ-चाल चलेंगे या फिर आँखें बंद करके चलेंगे ना, तो फिर आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि रीट का जो सिलेबस है काफ़ी लेंथी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप अगर आपने उनको ढंग से नहीं समझा, तो फिर इसमें जो है सिलेक्शन लेना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो मेरी कुछ छोटी-सी इसमें राय है या कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे रीट की, तो आप इन 60 दिनों के अंदर आराम से रीट को निकाल पाएँगे। ठीक है? देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले एक प्रिंट रूप में अपने सामने सिलेबस जो है अपने सामने होना चाहिए आपका। सबसे पहली शर्त यही है कि आपके पास जो है अपना सिलेबस होना चाहिए, ठीक है? सिलेबस आपके पास नहीं है, तो इसकी पीडीएफ मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ आप जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रिंट ज़रूर निकाल देना। क्योंकि बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने सिलेबस में ले लिया कि आपके पास सिलेबस निकाल दिया आपने और सबसे पास पहले आपको मिलेगा यहाँ पर साइकोलॉजी। तो बता दूँ मैं आपको सबसे पहले पेपर का पैटर्न कि अपने पेपर के अंदर आपको मिलेगा क्या-क्या। देखिए दोस्तों, पेपर होगा आपका 150 नंबर का, रीट का। 150 नंबर के पेपर में आपको 30 नंबर की मिलेगी साइकोलॉजी, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड, 60 नंबर की आपको मिलेगी अगर आप साइंस मैथ से हैं तो साइंस मैथ में आपको मिलेगी साइंस मैथ और अगर आप एसएस से हैं तो आपको मिलेगी एसएसटी, ठीक है? और अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं तो वहीं आपके 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड, 30 नंबर की आपको मिलेगी दोस्तों पर्यावरण अध्ययन और 30 नंबर की आपको मिलेगी मैथ, ठीक है? ये कुछ आपका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है? लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए अलग-अलग, ठीक है? अब बात करें हम, सबसे पहले मिलेगा आपको दोस्तों 30 नंबर की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इसमें आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी-पूरी संभावना है, उन चीज़ों का आपको विशेष फ़ोकस करना है, उन चीज़ों को आपको विशेष तैयार करना है। ठीक है ना? वहाँ से आपके आने वाले प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ से आपके प्रश्न सही हो जाते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि आप कई लोगों से आगे निकल जाएँगे। कैसे? आपको सिलेबस शुरू करना है पीछे से, ना कि आप ऊपर से शुरू करेंगे। क्योंकि आप अगर बाल विकास शुरू करेंगे ना, बाल विकास का चैप्टर बहुत बड़ा है। बाल विकास और अधिगम, ये इतने बड़े हैं ना कि ये 2 महीने में आपसे तैयार ही नहीं होंगे, पहली बात तो। तो आपको क्या करना है, नीचे से यहाँ से शुरू करना है। यानी कि आरटी 2009, शिक्षा का अधिनियम 2009, ठीक है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी 2009 आपको तैयार करना है। काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। रीट प्री के अंदर भी काम आएगा, रीट मेंस के अंदर भी काम आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको विशेष तौर से तैयार करना है और इससे आपको रीट के अंदर 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। ये मेरी गारंटी है। ठीक है? क्रियात्मक अनुसंधान, यहाँ से आपको फिक्स प्रश्न मिलेगा। बहुत छोटा टॉपिक है और यहाँ से आपको फिक्स प्रश्न मिल जाएगा। और आकलन हो गया, मापन हो गया, मूल्यांकन हो गया। यहाँ से आपको फिक्स प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ से प्रश्न ना मिले।
बिल्कुल प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ से। दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण, यहाँ से मिलेंगे। इस टॉपिक से भी आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है। और एनसीएफ 2005, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इस इकाई से आपको विशेष तौर से ये इकाई आपको, 5वीं इकाई आपको जो है विशेष तौर से तैयार कर लेनी है, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 5-6 पेज के अंदर आपके जो है कंप्लीटली ये पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है आपको, एक आपको पता तैयार करना है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ में जो बालक है ना, विशेष तौर से ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। 5-7 बालक हैं, इसकी आपको विशेष ध्यान देना है और यहाँ से फिक्स प्रश्न बनता है। इसके बाद में दोस्तों बात करें हम, अभिप्रेरणा मोटिवेशन से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। अधिगम के अंदर जो है अधिगम के जो सिद्धांत है ना, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, जितने भी सिद्धांत हैं ये आपको पता करने हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों हो गया यहाँ पर अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर हो गया बुद्धि और व्यक्तित्व, ठीक है ना। अब बुद्धि की भी जितनी बुद्धियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और व्यक्तित्व के अंदर जो कुछ विशेष इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर भी है टॉपिक, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाल विकास के अंदर कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। इसकी जो कोटेशन है विशेष तौर से वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना आप करेंगे ना तो आपकी जो है बाल विकास आराम से तैयार हो जाएगी। इनके सारे टॉपिक आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाल विकास एक लेंथी टॉपिक है, इसके अंदर से ज्यादा प्रश्न आते नहीं है, और आते भी हैं तो कोटेशन को लेकर पूछते हैं या फिर सिद्धांत को लेकर सवाल बनता है, ठीक है। तो बुद्धि आपको तैयार करनी है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ वाले जो बालक हैं वो वाले, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत याद कर लेना, और साथ ही 5वीं जो इकाई है वो विशेष तौर से तैयार कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अधिगम को ले लेना। साथ ही बात करें दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के अंदर, तो लगभग 70% लोग जो है वो, मैं यूँ कह सकता हूँ कि 90% लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी का चयन करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जो है आपके हिंदी यहाँ पर फिक्स होती है। तो 99% लोग हिंदी को जो है यहाँ पर अपनी भाषा मानते हैं या भाषा चयन करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू से आप पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो है विशेष तौर से शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां, शिक्षण के उपागम, ठीक है ना, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो वाले, ठीक है। इसमें मूल्यांकन हो गया, मैंने बताया आपको कि यही जो मूल्यांकन है वो आपके साइकोलॉजी के अंदर भी है, ठीक है। आकलन हो गया, मापन हो गया, मूल्यांकन हो गया, और ये टॉपिक आपके यहाँ पर भी लगता है। तो ये साइकोलॉजी के अंदर भी लगता है और शिक्षण विधियों के अंदर भी लगता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ से आप मापन मूल्यांकन से आपको लगभग जो है 5-7-8 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे एग्जाम के अंदर 150 में से। तो इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से तैयार कर लें। उपलब्धि परीक्षण हो गया, सतत और समग्र मूल्यांकन हो गया, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। तो इस टॉपिक से जो है, ये जो टॉपिक है ना ये वाला, विशेष तौर से इस टॉपिक को आपको विशेष तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है साइकोलॉजी के अंदर भी प्रश्न बनते हैं और शिक्षण विधियों के अंदर भी प्रश्न बनते हैं, और यही शिक्षण विधि आगे आगे जाकर आपके जो है संस्कृत के अंदर भी सेम टू सेम है। तो ये वहां पे भी जो है आपके इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी को भी तैयार करना है, और ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है हिंदी को आप थोड़ा बहुत देख लेना रोज का, अगर 2 घंटे भी आप हिंदी को देते हैं ना तो ये आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करें हम, ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आपको हिंदी हो गई, और हिंदी सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज में अंतर क्या है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपको जो है यहाँ पर वाक्य की रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार वगैरह ये पढ़ने पड़ते हैं। और यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको सेकंड लैंग्वेज जो है हिंदी, उसमें आपको ये जो है सौंदर्य वाले टॉपिक जो है वो आपको अदर पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर चेंजेस हैं, तो ये थोड़ा देख लेना आप प्रिंट आउट निकाल कर कि कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश हो गई, जिसके भी इंग्लिश लैंग्वेज है वो आप इंग्लिश देख सकते हैं। और साथ ही हो गए दोस्तों आपके संस्कृत। तो संस्कृत के अंदर आपको क्या क्या करना है, इसमें आपके दोस्तों हो गए विशेष तौर से माहेश्वर सूत्र हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, संख्या ज्ञान हो गया, साथ ही यहाँ पर शब्द रूप, धातु रूप। इसमें आपके शब्द रूप के अंदर राम शब्द, हरि शब्द और पितृ शब्द, साथ ही राजन शब्द और वारी शब्द हो गया, ठीक है ना, और अस्मद और युष्म शब्द। और धातु रूप के अंदर आपको भू और एद, ये 2 धातु रूप हो गए, ये आपको याद करने हैं।
इसके साथ में दोस्तों संधि के कुछ जो विशेष सूत्र हैं वो आप देख लेना, और समास के भी कुछ विशेष सूत्र हैं वो आप देख लेना, ठीक है। उपसर्ग वही है हिंदी वाले सेम टू सेम इसके अंदर लगभग, तो वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। प्रत्येक के लिए दोस्तों कुछ इसके ट्रिक्स हैं विशेष तौर से, वो मैं डाल दूंगा चैनल पर, वो आप जाकर देख लेना। यहाँ से आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और मात्र छोटी सी क्लास के अंदर जो है आपके प्रत्येक वाले सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक है। बाकी आपको जब आप कारक पढ़ेंगे तो कारक के साथ में जो भी हैं आपके संस्कृत अनुवाद हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया, प्रश्न निर्माण हो गया, अशुद्ध संशोधन हो गया, ये आपके जो है कारक के साथ में ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। शिक्षण विद्या वही है जो आप हिंदी में पढ़ेंगे वो आपके संस्कृत में काम आएगी, तो हिंदी वाली पढ़ लेना, संस्कृत की आपके यूं ही तैयार हो जाएगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक अब बताया मैंने आपको, ये मूल्यांकन वाला हो गया, सतत मूल्यांकन हो गया, उपचारात्मक शिक्षण हो गया, तो सेम टू सेम चीजें हैं। अगर आप हिंदी की तैयार कर लेते तो आपकी संस्कृत की यूं ही तैयार हो जाती है, ठीक है। हाँ, और अगर आप संस्कृत जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अगर पढ़ते हैं ना, तो आपको छंद और अलंकार अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हो गया अपना सामाजिक अध्ययन, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के लिए दोस्तों क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको, ये थोड़ा लेंथी सिलेबस है इसका, इसके लिए आपको जो है विशेष तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये 60 नंबर का सिलेबस है, इसको हम बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते, इसको विशेष तौर से देखना भी पड़ेगा, और यहाँ से प्रश्न अपने काफी सारे बनते भी हैं। तो यहाँ पे आपको भारतीय सभ्यता के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति हो गई, जैन और बौद्ध धर्म हो गया, महाजनपद काल हो गया, ठीक है। इसके लिए दोस्तों बात करूं मैं ना, तो आपको पिछली जो है पुरानी क्लासों के अंदर अपने एक 10th क्लास की बुक लगती थी, 10th क्लास के अंदर राजस्थान सॉरी अपने भारतीय इतिहास की एक बुक लगती थी, वो अगर आप 10th क्लास की पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, काफी अच्छा दे रखा है उसके अंदर टॉपिक, और वहां से जो है अधिकतर प्रश्न पिछली बार बने भी थे एग्जाम के अंदर, तो वो पढ़ने के दृष्टिकोण से काफी अच्छी बुक थी, उससे आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाद में भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान, इसके लिए दोस्तों राहुल चौधरी सर की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान की पॉलिटी के अंदर भी जो है राहुल चौधरी सर की बुक आती है, तो वो काफी अच्छी आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी और हमारा राजस्थान हो गया, तो इसकी सारी क्लासें मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, वो आप देख लेना। और बात करें भारत के भूगोल और संसाधन की, तो इसमें दोस्तों भारत के भूगोल की बात करें तो महेश कुमार वर्णमाल सर की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और राजस्थान का भूगोल और संसाधन, और राजस्थान का भूगोल और संसाधन, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए दोस्तों काफी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे, जिसका कंटेंट काफी अच्छा हो और इजी टू वे हो, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी के जितने सारे टॉपिक्स है ना, और इन सब के जो है नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो वो सारे के सारे मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा, ठीक है। और राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इसके लिए दोस्तों मैं आपको विशेष तौर से बुक बताऊं ना, तो ये 2 बुक आप पढ़ लेना, ठीक है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर इसके लिए, और राजस्थान की हिस्ट्री के लिए, इन 2 बुक्स को आप पढ़ लेना। पिछली बार भी 2022 के अंदर इन्हीं बुक से प्रश्न आए थे, अदर से कोई प्रश्न नहीं आया था। और हमारा राजस्थान जो बुक्स है ना, 6ठी 7वीं और 8वीं और 9वीं और 10वीं की, ये 2 बुक वही हो गई राजस्थान अध्ययन की, 6ठी 7वीं 8वीं की बुक और 9वीं 10वीं की बुक, ये 5 बुक आप पढ़ लेना, इनमें से आपको लाइन टू लाइन प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 बुक आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है, ठीक है। तो इनको आप विशेष तौर से इन टॉपिक के लिए आप जरूर से देख लेना, ठीक है। और बात करें दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की, तो ये टॉपिक है ना, ये अपने वही है लगभग, उसके अंदर अपने शिक्षण वीडियो के अंदर लगता है, तो ये टॉपिक आप विशेष तौर से देख लेना। ये भी दोस्तों लगभग 5-10 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। तो इनमें से भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको विशेष तौर से देखना चाहिए। तो ये कुछ अपना सिलेबस है, अगर आप एक सही रणनीति और सही स्ट्रेटजी के साथ में इसको लेकर चलेंगे, तो आप 2 महीने के अंदर आराम से रेट को निकाल लोगे, ठीक है। और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए, साथ से अगर आप लेकर चलेंगे तो आपके लिए काफी इनफ रहेगा और काफी यूजफुल रहेगा, जिससे आप जो है अपने रेट आराम से निकाल पाएंगे। बाकी दोस्तों एक पर्टिकुलर रणनीति के ऊपर हम कल बात करेंगे, एक अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और आपको जो है आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार से पढ़ने चाहिए, यानी पूरे दिन के शेड्यूल के अंदर हम किस प्रकार से तैयारी करते थे, बताऊंगा मैं आपको, उससे शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी और पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है। और चीजें आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी। दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो
अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।